morning students. How are you all? Fine? Okay, I am also fine. We have read this chapter earlier. Where do we go now? अब हम कहाँ जाएं? ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं. Now we will solve the exercise of this chapter in workbook. Okay? Workbook में ये वाली exercise solve करेंगे. Number 1, write the index letter. यानी alternative questions. यानी multiple choice questions MCQ. Okay, number 1. Why did Anuj have to leave his place खेड़ी? अनुज को अपना खेड़ी गांव क्यों छोड़ना पड़ा? तो ड्यू टू फ्लड इन द रिवर में फ्लड आ गया था. ड्यू टू एन एपिडेमिक, ड्यू टू एन ड्रॉट एंड ड्यू टू ए डैम बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर. ओके, उसकी रिवर पे जो वहाँ पे रिवर थी वहाँ पे डैम बनाया जा रहा था, यानी बांध बनाया जा रहा था, इसलिए उसको अपना गांव छोड़ना पड़ा. एंड ड्यू टू फ्लड इन द रिवर में फ्लड भी आ गया था, तो ड्यू टू अ डैम बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर. नंबर सी, ड्यू टू ए डैम बीइंग बिल्ट on the river. Okay, option number C. You have to fill correct option in the box. Number 2. This sound could Anuj note here in his place. उसको कौन सी साउंड अपने गांव में सुनने को नहीं मिलती थी? The flowing of river, the gurgle sound of water मिलती थी ना? Bee chirping of birds, birds की चहचहाहट सुनने को मिलती थी. Rustling of leaves, यानी पत्तियों की जो पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज आती है, उनकी पत्तियां जब आपस में टकराती हैं तो rustling leaves. But sound of trains की साउंड उसको he couldn't hear the sound of train in his village. Okay, number D, the sound of trains. The sound of trains. Option number D. Number 3, which skill did the children of Khedi learn from their elders? कौन सा स्किल, कौन सा वर्क था जो चिल्ड्रन वहाँ के बच्चे अपने बड़ों से सीखते थे? तो मेकिंग पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, यानी कि बैम्बू यानी बांस और मिट्टी से पॉट्स बनाना, पीस बर्तन बनाना. बैम्बू के भी बहुत सारे पॉट्स बनते हैं ना, तो ए ऑप्शन, मेकिंग पॉट्स ऑफ क्ले and bamboo. Option number A. Number 4. What do the elders of Khedi village not like to do? खेड़ी के जो खेड़ी गांव के लोग थे वो क्या करना नहीं चाहते थे? वहाँ के बड़े क्या नहीं करना चाहते थे? क्या नहीं करना पसंद करते थे? हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना नहीं. अरेंजिंग मैरिजेस, शादियां करवाना. सॉर्टिंग प्लेजर्स कैरल्स, लोगों के झगड़े सुलटाना. नंबर डी, लीविंग द विलेज टू गो टू द सिटी, अपने गांव को छोड़कर सिटी में जाना वो उनको पसंद नहीं था. प्लेजर्स don't like to leaving the village to go to the city. Number D, leaving the village to go to the city. Option number D. Number 5. What did Anuj do with the children of his age during festival when he lived in Khedi? जब अनुज खेड़ी में रहता था तो अपने बच्चों की उम्र में वो क्या किया करता था? He used to dance
एंड प्ले द ढोल, यानी कि वह डांस किया करता था और ढोल बजाता था। ओके, तो नंबर डी, यूज्ड टू डांस, he used to dance and play the ढोल। ऑप्शन नंबर बी। Number 6, what will the people of Khedi have to do since a dam is going to be built on the river? खेड़ी के लोग रिवर पे क्या बनाने जा रहे थे? They will have to leave their land and place, यानी उनके गांव में डैम बन रहा था, एक बांध बन रहा था नदी पर, तो उनको they will have to leave their land and place, इसलिए उनको अपना गांव और अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। नंबर सी, they will have to leave their land and place। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नो, ऑप्शन नंबर सी। Number 7, where did Anuj and his family settle down after leaving खेड़ी विलेज? खेड़ी विलेज छोड़ने के बाद अनुज और अनुज की फैमिली कहाँ पे सेटल हो गए? They settled in सिंदूरी विलेज। Okay, after leaving his village खेड़ी, यानी खेड़ी विलेज छोड़ने के बाद वो सिंदूरी विलेज में सेटल हो गए। नंबर 8, in सिंदूरी विलेज। सिंदूरी विलेज। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 8, what did the people of सिंदूरी विलेज say to teach the people of खेड़ी विलेज? सिंदूरी विलेज के लोग खेड़ी विलेज जो सिंदूरी विलेज में आपके पास रहते थे, उनसे वो लोग क्या बोलते थे? अनवांटेड गेस्ट, यानी बिन बुलाए मेहमान। ओके, इसकी हिंदी होती है अनवांटेड गेस्ट, यानी कि वहां के लोग बच्चों को टीच करते थे, मीन चिढ़ाते थे और उनको अनवांटेड गेस्ट बोलते थे। ओके, नंबर बी, अनवांटेड गेस्ट मीन्स बिन बुलाए मेहमान। ऑप्शन नंबर बी। Next, fill in the blanks in each sentences in the appropriate bar. You have to fill appropriate bar in each sentence. Okay, to complete the sentence. Number 1, fill-ups. Number 1, Anu started doing the work of repairing nets Mumbai. यानी फिशिंग नेट, यानी मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है उसकी रिपेयरिंग का काम उसने बॉम्बे में चालू कर दिया था, मुंबई में। ओके, तो फिशिंग नेट, इट इज द करेक्ट आंसर इज फिशिंग नेट। फिशिंग नेट मीन्स मछली पकड़ने वाला जाल। नंबर 2, अनुज कुड फील अलोन एवरीना। जब अनुज ने अपना गांव छोड़ा था वो अपने आप को इतना अकेला समझता था। इन अ क्राउड मतलब क्राउड में भीड़, यानी अनुज वुड फील अलोन इवन इन अ क्राउड। इतनी भीड़ में होने के बावजूद भी अनुज अपने आप को, मुंबई तो आप जानते हो बहुत ही भीड़ वाली जगह है, तो वहां पे वो अपने आप को भीड़ में अलोन कंसीडर करता था। ओके, तो क्राउड। नंबर डी, खेड़ी विलेज इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। ओके, खेड़ी विलेज जो लोकेटेड था वो कहाँ पर था? डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल और पर्वतों के बीच में लोकेटेड था, माउंटेन्स।
क्ले पॉट्स और बैम्बू पॉट्स बनाना सिखाते थे। तो मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू। बैम्बू मीन्स होता है बांस। Number 6, people of खेड़ी live together like one big family। तो खेड़ी लोग थे वो पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह रहता था। Big family। Number 7, since the dam was going to build on the river, the people of खेड़ी left their home and land and moved to another place। Okay, क्योंकि उनकी रिवर पे बांध बनने वाली थी, इसलिए खेड़ी गांव के लोगों को वहां से अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा था। ओके, तो सिंस अ डैम, डैम, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अल्टरनेटिव क्वेश्चंस एंड फिल अप्स। ओके, have you understood all? Okay. Now true false. Okay. True false. Number 1, Anuj plays खेड़ी वाल ऑफ नॉर्मल रैंक्स ऑफ रिवर। जो अनुज का जो गांव था खेड़ी, वो नदी के किनारे बसा था। Yes, it is true. Number 2, खेड़ी plays which vacated due to flood in the river। जो खेड़ी गांव था वो नदी की बाढ़ से भर गया था। No, it is not true, it is wrong। Number 3, the elders of खेड़ी place taught the children to dance and play the doll। खेड़ी गांव के लोग अपने बच्चों को डांस करना और ढोल बजाना सिखाते थे। Yes, it is true। Number 4, the Anuj had come to stay in Sinduri village from खेड़ी village। खेड़ी village छोड़ने के बाद अनुज को सिंदूरी विलेज में रुकना पड़ा। ओके, इट इज ट्रू। नंबर 5, people of सिंदूरी विलेज looked after the people from खेड़ी like welcome guest। जो सिंदूरी गांव के लोग थे वो खेड़ी गांव से आए हुए लोगों को उन्हें वेलकम गेस्ट की तरह, मतलब मेहमानों की तरह उनका स्वागत करते थे। नो, इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू, इट इज रॉन्ग। ओके, ये गलत है। नंबर 6, अनुज बॉट अ न्यू हाउस इन मुंबई। अनुज ने मुंबई में एक बड़ा घर खरीदा, नया घर। नो, इट इज रॉन्ग, वो रेंट पे रहता था। अनुज स्टार्टेड डूइंग द वर्क ऑफ रिपेयरिंग फिशिंग नेट इन मुंबई। मुंबई में अनुज ने फिशिंग नेट का रिपेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यस, इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, मैचिंग। Matching, page number 52. Now 1, 2, 3, 4. Okay, you have to write A to E, A B C D E। ऐसा नंबर लिख लो तो इसे मैच करने में आसानी होगी। ओके, तो अफ्लोइंग रिवर 1 का C, अफ्लोइंग रिवर बबलिंग साउंड। ओके, बहती नदी में कौन सा साउंड आता है? बबलिंग साउंड। ओके, सेकंड का लीव्स ऑफ ट्रीज। लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों की पत्तियां जब हवा चलती है ना तो वो आपस में टकराती है, तो कैसा साउंड आता है? रस्टलिंग ऑफ लीव्स। ओके, रस्टलिंग साउंड। तो सेकंड का ए। एंड थर्ड नंबर बर्ड्स। बर्ड्स का साउंड कैसा होता है? चिर्पिंग साउंड। ओके, चिर्पिंग साउंड ई नंबर, यानी थर्ड का ई। एंड फोर्थ का डेंस ग्रीन, यानी घना जंगल, तो फॉरेस्ट, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट, यानी कि बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट
वाइल्ड फ्रूट्स मीन जंगली फल. ओके, वाइल्ड फ्रूट्स, ड्राई ट्विंग्स मीन सूखी टहनियां, फायरवुड के रूप में उसे यूज करते हैं. तो ड्राई ट्विंग्स,